PepsiCo, जहाँ पे इनका एक रीज़न ये था बिकॉज आई सी अ वेरी गुड सो Amazon आपको डेफिनेटली यहाँ जिस चीज़ के लिए आए हैं वो तो करना ही था. आई ट्राइड ऑल दी रेस्टोरेंट्स. आई मीन मोस्ट ऑफ दी. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल. सो आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है फिर से बिकॉज आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनका नाम है निकिता शर्मा. सो सबसे पहले तो मैं इनको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे. थैंक यू फॉर कमिंग टू अवर चैनल. सो आज का व्लॉग खास इसलिए है बिकॉज निकिता शी इज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट और वो आए हैं अभी सितंबर इनटेक में 2023 and she already got a job. That's why I'm excited and इसी रीजन के कारण ही मैंने इनको कहा कि I request कि you come to our home and I want to share your knowledge with the students who are really struggling nowadays to get a job और जो भी बच्चे आने वाले हैं जनवरी इनटेक के लिए भी. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निकिता से. निकिता, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें ताकि लोगों को आपका बैकग्राउंड पता लग सके कि आप कौन सी एजुकेशन है आपकी और आप कहाँ से स्टडी किए हो. वेयर आर यू फ्रॉम? इट्स ऑल योर्स नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट दीपक, आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग योर वीडियोस एंड आई एम सो हैप्पी दैट माय इंफॉर्मेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर. सो आपने जो अपनी स्टडीज करी लाइक फूड टेक्नोलॉजी में, आप कौन से ईयर पास आउट हुए? आई एम 2016 पास आउट. Okay, then after that you start doing job like after 2016? Yes, I have in total 7+ years of experience in food technology. पहले मेरी 3 years का experience Danone International में था which produces baby nutrition. उसके बाद I switched to PepsiCo जहाँ पे I have in total 4.5 years of experience in quality as well as in supply chain. Okay, so आपको like ये वाला experience आपको beneficial होगा like when you are gonna apply for your residency, right? Definitely yes, because ये एक point था जिसकी वजह से मैंने कनाडा आने का एक decision लिया because हमारा जो कनाडा में foreign experience होगा that would be beneficial during PR process. Right, because आपको वहाँ से points मिलेंगे जितना भी like अगर 3+ experience है आपका, I think you will get maybe 5 to 10 points, I'm not sure, but you will get some points, right? So like मेरा ये question आपसे है कि like you have a good experience, right? 7 years is really a good experience. So why you think कि आपको Canada ही आना है? Like why not other countries or why not you want to stay in India? सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं. सो कनाडा आने का एक रीज़न ये था बिकॉज आई सी अ वेरी गुड स्कोप इन माई फील्ड. इट्स नॉट दैट इंडिया में ऐसा नहीं है बट आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर अदर कंट्रीज एंड बिकॉज कनाडा में हमारे नोन और रिलेटिव्स और यहाँ की इन्फॉर्मेशन जैसे हम लोग भी फ्रेंड्स हैं. आई कीप ऑन गेटिंग फ्रॉम योर वीडियोज एंड फ्रॉम आवर पर्सनल टॉक्स. सो येस, एक शुरू से ही मेरे माइंड में था कि मुझे वहाँ जाके अपना फ्यूचर एक्सप्लोर करना चाहिए एटलीस्ट. बट आपने ऐसा नहीं सोचा कि लाइक बहुत बार होता है लाइक इवन आई थिंक फर्स्ट के रेजिडेंसी से ही डायरेक्ट सीधा आ जाएं rather than coming on a study visa, like why you choose like the study path rather than coming directly as a resident over here? Yeah, that's a very good question and to be honest मैं 2019-20 से try कर रही हूँ for permanent residency. But at this point of time, as you know, PR points बहुत high चल रहे हैं and only Indian experience with bachelor degrees is not sufficient now. So, even you get like 777-8, right? Even if yes, I am holding a 777-8 score and still I could not make it because of all these constraints and with the competition that Canada has. Exactly, because अभी यहाँ पे students इतना ज़्यादा struggle कर रहे हैं even after getting their work permits, right? They are not even touch that scores, like 500 से ऊपर जा रहे हैं. तो इंडिया से तो हम मतलब मैं कहूँगा कि हम नहीं कह सकते कि यार हम रेजिडेंसी ले सकते हैं, but like only 1-2% people they can beat it, right? Yes, in fact जिनके पास मास्टर्स है, मास्टर्स होल्ड कर रहे हैं एंड उन्होंने अपना वेस्ट क्लियर करवाया हो एंड इफ दैट इज होल्डिंग इक्विवेलेंसी इन कनाडा देन देयर मे बी few chances.
I'm not या very sure. आपके वेस्ट से एक चीज बता देता हूँ, लाइक वेस्ट इज लाइक वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? सो जो एजुकेशन हम अपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे ट्रांसफर करवाते हैं कनाडा में, अदर कंट्रीज के लिए भी होता है, और उसके हिसाब से हमें पॉइंट्स मिलते हैं पीआर के लिए. लाइक व्हेन वी गोना अप्लाई फॉर आवर रेजिडेंसी, लाइक इट्स गोना बी फॉर 5 years, right? Like, okay. So then you choose the way to come by study visa, right? Yes. So I gave my IELTS in around October last year. Okay, 2022, right? Yes. And उसी के अकॉर्डिंग में प्रोसेसिंग सब कंप्लीट होके आई गॉट सितंबर इनटेक एंड आई लैंडेड इन सितंबर. September 2023, right? यस. So आपका कभी कोई वीजा रिजेक्ट ऐसा कुछ केस नहीं था, right? नहीं, विद गॉड्स ग्रेस सब कुछ फर्स्ट टाइम में क्लियर होता और है. आपका वीजा कितने टाइम में आया था, स्टडी वीजा? सो फेब में हम लोगों ने स्टार्ट किया था फाइलिंग, Okay. और मई में आई गॉट द रिजल्ट्स. Like March, April, May, like within 3 Yes. months, right? यस. That's really quick. यस. ओके, सो उसके बाद आपको, मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा, बिकॉज इट वाज टफ फॉर मी आल्सो, लाइक लीविंग द जॉब्स एंड कम टू कनाडा, राइट? लाइक हाउ यू फील? It's a very hard decision. Not everyone can take this, but yes, कभी जो जुनून होता है कुछ करने का या कुछ रिस्क लेना भी एक लाइफ में एग्जैक्ट, जरूरी है. बिकॉज वो एक हम कंफर्ट लेवल में आ जाते हैं, फिर बिल्कुल. होता है यार रिस्क भी लें कुछ, एटलीस्ट शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए उससे, राइट? That's true. और यहाँ पे आके एक बार बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. I think that's the content that we are going to present today. या So yes, it's a challenging thing. बट स्टिल आपके पास लाइक इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, राइट? मे बी लाइक आप इस चीज को जो जो आपके पास इस टाइम पे है, राइट, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, सो आपको क्या लगता है कि आपका वो इंडियन एक्सपीरियंस आपको हेल्पफुल किया ये जॉब दिलवाने में, या ऐसा कुछ नहीं, या कुछ ऐसा ये मिथ ही है सिर्फ? So for the job which we are going to discuss today, definitely इस पर्टिकुलर जॉब के लिए किसी भी तरह का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और मेरा इंडियन एक्सपीरियंस इस जॉब के लिए कोई रेलिवेंसी नहीं रखता. मतलब आप ये कहना चाहते हो कि लाइक अगर आप where you are working right now, right? So I'm gonna tell like where she is working, even people are excited to Yeah. know, but I want to know like आप ये कहना चाहते हो कि that experience doesn't matter, right? No. Even like जो students after +2 आ रहे हैं, Yes. they are also doing the same job? Exactly. 12th के बाद और जो भी बैचलर्स करके डायरेक्टली आ रहे हैं, everybody is working in that organization. ओके, सो आप बताएंगे कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो इस टाइम पे? Yes. So मैंने अभी रिसेंटली अक्टूबर में ही अप्लाई किया. So I am working in Amazon. इसका हायरिंग प्रोसेस के बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं. फॉर श्योर, बिकॉज आजकल इस टाइम पे तो लोगों के पास जॉब्स ही नहीं मिल रही. इवन आई एम गेटिंग सो मेनी मैसेजेस के यार जॉब के लिए बताओ कहाँ पे जॉब्स हैं. इवन आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू टेल टू पीपल, बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि आप इतना टाइम निकाल के इसको शेयर करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये आज के टाइम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. क्योंकि एट प्रेजेंट आई फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट माई सेल्फ. मेरी जॉब 2 months का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, और इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट 7 days पहले अप्लाई किया. अमेजॉन हायरिंग का जो कनाडा साइट है, विल गिव दैट लिंक. या फॉर श्योर आई विल ऐड इट डाउन. यस. सो उस पे अप्लाई करने के बाद आई जस्ट थॉट कि ये नॉर्मल लिंक्डइन या नॉर्मल इंडीड जॉब की तरह ही है, जिस पे मैंने अप्लाई कर दिया. सो आई अप्लाइड इन अमेजॉन एंड आई जस्ट फॉरगॉट दैट मे बी वन डे आई विल गेट सम ईमेल फॉर इंटरव्यू. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आपको एप्लीकेशन के बाद कॉन्टिन्यूसली परसिस्टेंटली चेक करना पड़ेगा साइट पे कि कौन से जॉब कब ओपन हो रही है. देर आर एन नंबर ऑफ जॉब्स, लाइक आप कैम्ब्रिज में है, किचनर में है, ब्रैम्पटन में, या कहीं भी अमेजॉन की किसी भी सिटी में जहाँ भी अमेजॉन है, आप वहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट अवे आपको जॉब नहीं मिलेगा. दे यूज टू ओपन इट एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल. तो बट हमें वो लाइक
कैसे पता लगेगा? मान लो इफ आई वांट टू अप्लाई फॉर Amazon राइट, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि लाइक आई वांट टू अप्लाई फॉर ब्रैम्पटन, यस सो लाइक मैं उनकी वेबसाइट पे जाऊँ, फिर मैं ब्रैम्पटन के लिए लाइक अप्लाई करूँ राइट, एंड आफ्टर दैट आई विल हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन. यस, तो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं. ओके आप Amazon पे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे. ओके उसके बाद आप उसमें सर्च करेंगे ओपन जॉब्स नियर यू. ओके जो भी फिजिबल आपको लगता है आप उसमें डिस्टेंस फिल करके ओपन जॉब्स देखिए और उस पर अप्लाई करिए जैसे नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं कोई भी जॉब. ओके तो you have a very good portal of Amazon hiring wherein you can see different jobs and the processing stage. For example, you applied for Brampton. राइट. So they will show you that the job application process is in progress. Select your shift. ओके So at that time आप अपनी shift selection मॉड्यूल की तरफ मूव करेंगे. ओके उस शिफ्ट सिलेक्शन जो पेज है वो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. दो स्टेप्स आर लाइक आप फ्लेक्सिबल हैं या आपको फिक्स शेड्यूल चाहिए. मींस आपको किस टाइम पे जॉब चाहिए राइट, व्हाट यू वांट. यस एग्जैक्टली. तो उसके अकॉर्डिंग आप वो प्रेफरेंसेस फिल करो और वो एंड में आपको बताएगा कि आर देयर एनी शिफ्ट्स अवेलेबल फॉर योर प्रेफरेंस. ओके ये चीज़ ओपन होगी जब Amazon को अवेलेबिलिटी होगी, जब उनके पास जॉब्स की वैकेंसी जैसे होगी. राइट नाउ दे आर हायरिंग फॉर सीजनल पीपल राइट, वो सीजनल पीपल हायर करते जा रहे हैं, सो दे आर ओपनिंग देयर शिफ्ट्स राइट. यस, जैसे उन्होंने मैंने पर्टिकुलरली किचनर एंड कैम्ब्रिज के लिए अप्लाई किया बिकॉज आई एम स्टेइंग इन किचनर. ओके सो दीज टू वेयर हाउसेज वर नियर. तो मैंने इनके लिए अप्लाई किया. तो जैसे मैंने बताया 7 days मैंने छोड़ दिया. बट सडनली मुझे मेरे फ्रेंड्स से पता चला दैट वी हैव टू चेक फॉर दिस शिफ्ट प्रोसेस. ओके तो आपका अब लक है, आपको मे बी चेक करना पड़े फॉर कपल ऑफ आवर्स, फॉर कपल ऑफ वीक्स मे बी, कि कब वो शिफ्ट ओपन होगी और आपको वो सिलेक्ट करनी होगी. बट वो हमें नहीं बताते ना कि वो कब ओपन होगी. लाइक वी हैव टू चेक इट एवरी आवर और एवरी मिनट कि कब ओपन हो. बट जब भी ओपन होगी यू गोना सेलेक्ट इट राइट. इफ वी सेलेक्ट इट देन वी विल गॉट इट. सो यू गेट इट राइट कि जब आपको शिफ्ट्स शो होंगी साइट पे, ओके आप उसमें बहुत आपको क्विक होना पड़ेगा बिकॉज अवेयरनेस इस चीज़ की अभी बहुत ज़्यादा है. और जिनको नहीं है आई एम श्योर इस वीडियो से उनको हेल्प होगा. राइट. तो जैसे ही शिफ्ट ओपन हो यू डोंट हैव टू थिंक दैट मच कि मैं इस टाइम स्लॉट को पिक करूं. बिकॉज स्टडी के हिसाब से करूं ना हाँ. करूं. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव अ लुक एट द ओपन शिफ्ट्स एंड सिलेक्ट स्ट्रेट अवे. एंड उसके बाद जैसे ही आपने सिलेक्ट किया आप एक सेकेंड पेज की तरफ मूव करोगे जिसमें आपका कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स होगा. सो वंस यू गो टू दैट स्टेज that means your 80% chances are good to get this job. ओके लाइक आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा Amazon का राइट. बिल्कुल. ओके सो आई थिंक लाइक इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. लाइक आई थिंक सबसे पहले तो नॉलेज. Yes. मुझे आपकी ये एक चीज बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा कि लाइक योर फ्रेंड टोल्ड यू राइट कि हाँ Yes. ऐसा ओपन होता है. बिकॉज आधे से ज्यादा लोग तो मेरे हिसाब से जस्ट अप्लाई कर देते हैं कि यार हाँ मैंने Amazon अप्लाई कर दिया था, मैंने ब्लॉग में देखा था, आई अप्लाइड इट, जॉब तो मिली नहीं राइट. सो मतलब यू हैव टू आस्क टू द पीपल राइट. हाँ, सो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो शेयरिंग इज केयरिंग. सो जो हम भी आपके थ्रू अभी यहाँ पे कर रहे हैं आई एम श्योर दिस विल हेल्प मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, इफ नॉट नाउ बट इन द कमिंग फ्यूचर. बिकॉज अभी मोस्टली वेयर हाउसेज की हायरिंग हो चुकी है बट स्टिल यू हैव टू बी अपडेटेड. आपको चेक करते रहना होगा साइट पे. ओके वंस एंड फॉर ऑल वहाँ पे निकलती हैं जॉब्स और जब भी निकले देन दैट्स योर लक. आप शिफ्ट उठाएं और दे पे यू गुड एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पे स्केल दैट इज गोइंग ऑन दीज डेज. सो बहुत हेल्प हो जाएगा एज अ स्टूडेंट. जैसे मैं भी हूँ, आई कैन वर्क पार्ट टाइम. या सो पार्ट टाइम के लिए Amazon is a 5 stars from my side. Exactly, because Amazon is everywhere, right? So, but एक ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था कि Amazon is a big company, right? तो अगर आप बताना चाहें कि Amazon मिनिमम कितना पे करता है आपको, लाइक मिनिमम वेजेस जो यहाँ पे चल रहे हैं वो पे करते हैं लाइक एज अ, बिकॉज दैट्स अ स्टार्टअप जॉब राइट इन Amazon.
यहाँ मिनिमम जॉब से हमें ज़्यादा लाइक $2-3 एक्स्ट्रा बिकॉज इट्स लाइक अ कंपनी राइट सो कंपनी ऑलवेज पे देन द मिनिमम वेज सो Yes, so when you will search on the website, it's clearly mentioned over there. और minimum wage से काफ़ी अच्छा pay कर रही है Amazon. For startup, I would say it's very good. Like अभी Brampton and Kitchener, Cambridge, it's 20.6, and in the night shift you get $2 premium as well. oh so it's like $22 के करीब बिल्कुल. और वो भी स्टूडेंट के लिए लाइक फॉर 20 आवर्स एटलीस्ट वो अपनी GIC सेव कर सकते हैं राइट यस, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने मिस किया. बट यस, GIC सेव होना ही स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू नो. एंड यहाँ पे जॉब करने के बाद यू गेट सिक्योर्ड. एंड इफ़ यू हैव फ्री ड्यूरेशन फ्रॉम योर कॉलेज, जब भी आप एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं, सो अमेजोन गिव्स यू एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो इफ़ यू कैन डू. सो उस पीरियड में आप लोग अपना लाइक सक्सेस वीक्स होते हैं, उसमें आप अपना और अर्निंग कर सकते हैं टू सेव योर GIC एंड टू बिल्ड अप योर नेक्स्ट कोर्स फीस. तो ये लाइक आपने बताया कि एज अ सीजनल जॉब है राइट तो आफ्टर दैट लाइक Amazon दे हायर्ड यू लाइक फॉर 2-3 months और 2-3 months के बाद लाइक ऐसा भी कुछ है कि वो कुछ परसेंटेज लोगों को रख लेते हैं या दे गोना से नो इट्स डन लाइक फॉर ऑल ऑफ द पीपल. नो, सबको तो नहीं हो पाएगा. बट येस, सम परसेंटेज ऑफ द क्रू विल बी रिटेन. Okay. Or depending on their own recruitment process that I'm not very much sure of. Okay. But yes, I have heard from my colleagues who are continuing after their seasonal job. Okay. So they have been converted to Blue Badge, which is a permanent employee badge. You guys are having their own badges like any red or what color? Yes, for the contractuals there isn't any. Okay. But जो permanent है उनको उनके लिए Blue blue. Badge बोलते हैं. Okay. तो वो आपकी based on your efforts, based on your performance, और certain Amazon का जो criteria Blue Badge का जो उस criteria में fulfill कर पाएंगे उनको डेफिनेटली कंटिन्यू करा जाता है. और ये आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा मतलब मैं तो हर चीज सैलरी के अकॉर्डिंग सोच रहा हूँ कि लाइक दे गोना इंक्रीज योर सैलरी आल्सो लाइक जब आप Amazon पे परमानेंट हायर हो जाओगे या नहीं. नहीं, एग्जैक्टली कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में भी 8 और 12 मंथ्स उसके बाद आपके वेजेस रिवाइज होते हैं. बट फॉर द स्टार्टिंग it remains the same. बट स्टिल आई एम गोना से कि स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी है लाइक इवन लाइक आई एम से यू आर लकी और योर एफर्ट्स राइट सो लाइक सो बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा लाइक व्हेन यू केम लाइक इन सितंबर सो आपको कहाँ आपने ट्राई किया लाइक बिकॉज एवरीवन हैव देयर ओन स्टोरी राइट कि कोई स्टोर्स में लोग गए बिकॉज आई एम लिसनिंग फ्रॉम मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक दीपक आई एम ट्राइंग हियर सो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू अस. सो आप क्या बताना चाहेंगे कि लाइक यू ट्राइड समवेयर और नो? और डेफिनेटली यहाँ जिस चीज़ के लिए आए हैं वो तो करना ही था. आई ट्राइड ऑल द रेस्टोरेंट्स. आई मीन मोस्ट ऑफ द एजेंसीज आई वेंट कि मैं पार्ट टाइम के लिए एलिजिबल हूँ and I need something. I have this much of experience from India, but at present, first of all, part time कोई एजेंसी अभी हायर नहीं करती है. ये सबसे बड़ा constraint है कि कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है पार्ट टाइम के लिए. एंड वॉक-इन्स भी हेल्प नहीं किए, कुछ भी ऐसा हेल्प नहीं हुआ. आई हैव माई फ्रेंड्स जिनका लकीली मिल गया, जिन्हें जॉब उनको जॉब लाइक वॉक-इन्स में मिला है मींस हम कह सकते हैं कि वॉक-इन्स में भी जॉब मिल जाते हैं. बिल्कुल, बट दैट परसेंटेज नाउअडेज आई बिलीव इज वेरी लो. आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स बट येस बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वॉक-इन्स में हेल्प हुई है. रेस्ट मोस्ट ऑफ माई कलीग्स, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स गॉट एन Amazon and as they hired in bulk. Okay. So 2 से 3 months का तो उनका टेंशन अभी खत्म है. And you never know, you get some good opportunity in Amazon or you get to have a Canadian experience. So I think अपना consideration बढ़ जाता है उसके बाद next job का. And of course references भी मिलते हैं next job के लिए further आपको.
और हेल्प होगी, बट यू शुड बी कंटेंटेड दैट यू गॉट समथिंग एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर द स्टार्ट. ओके, सो ये तो बात हो गई आपकी जॉब की, कि जॉब तो आपको मिल गई, लाइक यू आर लकी इनफ, लाइक यू गॉट अ जॉब, राइट. बट जब आप वहाँ से यहाँ आ रहे थे, सो हाउ यू फील, लाइक आपको कैसा लग रहा था, एंड डू यू फेस एनी ऑफ द इश्यूज, लाइक यार मुझे ये इशू आ रहा है कनाडा में, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लाइक आई एम ट्राइंग एवरी टाइम कि लाइक व्हाट आर द थिंग्स लाइक पीपल नीड टू डू व्हेन दे रीच इन कनाडा. सो व्हाट हैपेंड, लाइक आप अपना सिनेरियो बताएं कि क्या हुआ, लाइक कुछ अलग हुआ, लाइक आपको किसी चीज में प्रॉब्लम आई हो या सब स्मूथ चला. So, एक तो नहीं, बट आई हैव मैनी एक्सपीरियंसेस टू शेयर. ओके. सबसे पहले एक न्यू कंट्री में आप आ रहे हो, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. आप आपका होम कंट्री, माइन वॉज इंडिया, सो चीज़ें बहुत डिफरेंट है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ. मैं फर्स्ट डे बाहर भी नहीं निकल पा रही थी ऑल अलोन, कि आई डोंट नो अबाउट द पेडेस्ट्रियन रूल्स, यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स कैसे होंगे. सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजिंग. और सबसे ज़्यादा जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया, दैट वाज रिलेटेड टू माय हाउसिंग. एंड यू ऑलरेडी नो, एंड आई वांट पीपल टू नो कि रेंटेड प्रॉपर्टीज़ इंडिया से बैठ के सर्च करना और उनके लिए confirmation देना is a very very risky thing nowadays. I'm thanks to you and Jashan for helping me out, because I almost finalized one property wherein I sent a Facebook message to the owner, and he straight away said that this property is available, you can transfer the security and 1 month rent to me. एंड देन उसने बोला कि आई वॉज लाइक आई एम नॉट श्योर कि ये जो फोटोज आपने फेसबुक पे डाली हैं ये रियल है भी है. हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना गुड नहीं हो सकता इतने इस रेंट में, बिकॉज आप लोगों से बात होती रहती थी, तो एक फेयर आइडिया था. तो आई वॉज वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम आई वॉज टेंस्ड. तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको इंडियन गर्ल्स का नंबर शेयर करता हूँ, दोज हु आर ऑलरेडी रिजाइडिंग. ओके. तो उन्होंने मुझे नंबर भी दिया. बट वो सच में फेक थे, राइट? या ओह, वो भी ऐसा था कि आई रीच्ड आउट टू दोज गर्ल्स एंड आस्क्ड देम टू शेयर द लाइव वीडियोस on WhatsApp, or just talk to me at least on video call so that I can see my room. Okay. But then there was no reply on that, and they just said कि सब कुछ एकदम अच्छा है, आप रेंट को पे करो, और हम ऑलरेडी रह ही रहे हैं. It means वो उनके ही नंबर होंगे, मतलब ये हो सकता है, right? So first of all उनकी आइडेंटिटी भी नहीं बता सकती कि वो एक्चुअल में कैनेडियन या यहाँ के रेजिडेंट थे भी या नहीं. बट उनके नेम इंडियन. हाँ, जो ओनर थे वो कैनेडियन नेम था, मतलब इंग्लिश था. और उन्होंने जो नंबर्स मुझे शेयर किए, दे सेड कि गुजराती गर्ल्स आर स्टेइंग इन दिस होम एंड यू कैन कॉन्टैक्ट टू देम. So we don't know like who is at the back, right? They are just taking the names. No, and even some of my friends told me कि हम यहाँ पर आए और देखा कि ऐसा कोई एड्रेस एग्जिस्ट करता भी है, तो वहाँ पे ऐसी कोई रेंटेड प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो किसी ने उनसे स्कैम में मनी ट्रांसफ़र करवा ली, यू नो, अराउंड $1,000, एंड देयर इज नथिंग व्हिच दे कैन डू इट अबाउट. सो ये चीज़ मैं सच में बोलना चाहूँगा कि आई सॉ अ लॉट ऑफ पीपल के जो स्कैम्स में फंसते हैं. लोग नेट पे इतना कुछ डालते हैं एंड एवरीथिंग इज अ स्कैम. सो जस्ट आप स्कैम की तरह ही सोचें. और अगर आपके रिलेटिव्स कनाडा में हैं, लाइक इफ़ यू आर कमिंग टू किचनर वाटरलू, आई एम हैप्पी टू हेल्प एनीवन. कि कोई भी जिसको लगता है यार I want to see a property, like the guys who gonna come in December, January, they can contact me anytime. If I'm available, I'm happy to go and saw a location for you guys. ताकि I just want to help, कि ताकि आपके पैसे, जो मेहनत के पैसे हमारे पेरेंट्स के हैं, like $500 is too much in the starting, right? Like, yes, you know better than me. Yes. Like if $500 I'm gonna say give to me, like you're gonna say, oh yes, it's too much, right? yes. So thanks to both of you. आप लोग देख कर आए प्रॉपर्टी, एंड यस, अभी देख कर आना, आपके कोई भी यहाँ पे नोन हो तो इट्स बेटर कि आप पहले उन्हें भेजें वहाँ पे. मैं यही सजेस्ट करूँगी, सो दैट आकर यहाँ पे फंसने से बेटर है आपकी मनी स्टक हो जाए
उससे बेटर है यू जस्ट इन्वेस्ट योर टाइम एंड मनी एट द राइट प्लेस. मैंने ये भी सुना है कि आजकल रेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं. सो लाइक आई एम टॉकिंग स्पेशली अबाउट द लाइक द स्टूडेंट्स इन लिविंग इन लाइक शेयरिंग रूम्स, राइट? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग टू यू कि इस टाइम पे लाइक शेयरिंग रूम्स, लाइक अगर मैं KWC एरिया की बात करूं, सो लाइक ओंटारियो, सो Yeah, आप so कितना रेंट इस टाइम पे आप दे रहे हो? लाइक शेयरिंग और इंडिविजुअल रूम, कितना रेंट का डिफरेंस है? yeah, so I'll talk about myself. Double sharing is nowhere less than 450 or 500. So Okay. I am paying 450 including utilities. That's not bad. Yeah. So private rooms are 650 and 700 depending on the room. Like it's like a master bedroom or a Yes. small size Yes. bedroom. So that's what is nominal these days. Okay. So जो स्टूडेंट्स जनवरी इनटेक में आ रहे हैं, आई थिंक दे शुड बी प्रिपेयर्ड कि यहाँ पे हमें जॉब भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, कॉलेज भी जाना है एंड खुद को टाइम भी देना है. सो ऑल दिस विल कम आफ्टर अ गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल इफ यू हैव. सो दिस इज वन थिंग आई वांट टू तो से. जो बच्चे अभी आने का प्लान कर रहे हैं या जो आ गए हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जो आने का प्लान कर रहे हैं, डू यू थिंक कि दिस कंट्री इज बेस्ट फॉर देम टू कम? लाइक अब जैसे लोग नेट पे बहुत ज़्यादा कनाडा के बारे में बोल रहे हैं कि रिसेशन है. सो इस बारे में आप क्या कहोगे? लाइक विद इन 1 month डू यू सी के लाइक इंडिया से मुझे बेटर लग रहा है ये कंट्री के? रिसेशन तो इंडिया में भी था और जॉब्स की मारामारी इंडिया में भी है. डू यू थिंक यहाँ पे भी ऐसी सेम चीज हो गई है? मतलब आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा देखते हो लाइक विद इन 1 month? नो ऑफ कोर्स यहाँ पे पहले के से कंपैरिजन में रिसेशन या कुछ भी आप बोल सकते हैं, बट यहाँ आने का डिसीजन गलत नहीं है. इफ़ यू हैव द कैलिबर, आपका राइट अप्रोच है, आपका सर्कल सही है, you will get job. There are still places that are hiring. You need to follow the right path. और ऐसा नहीं है कि इंडिया में रहकर कुछ नहीं हो सकता या वहाँ से आकर ही सब कुछ होगा. अपना अपना सबका कैलिबर है. उन्होंने अगर वहाँ की एजुकेशन ली है, वहाँ पे एक पाथ चूज़ किया है और उसका वहाँ पे स्कोप है, तो डेफिनेटली वहीं रहकर अपना फ्यूचर सिक्योर करें. अदरवाइज कनाडा आए, इट्स नथिंग. आप स्ट्रगल कर सकते हो, आप में पोटेंशियल है, तो दिस डिसीजन इज नॉट रॉन्ग एंड यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ चांस. बिकॉज मैं हर बार यही चीज़ कहता हूँ कि इफ़ यू केम ओवर हेयर डोंट क्विट. बिकॉज मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट करती है कि लाइक स्टूडेंट्स केम ओवर हेयर एंड देन दे वांट टू गो बैक. राइट? ये स्टेज आती है और ये स्टार्टिंग फेज जिसने निकाल लिया बस वो इजी हो जाता है फिर. लेकिन स्टार्टिंग में यू हैव टू बी स्ट्रांग. आपके पास ना जॉब है, ना आपको नई कंट्री की समझ है, और कुछ भी जस्ट ऑन अ क्लिक ऑफ माउस नहीं आता है. सब कुछ टाइम के साथ होगा. अभी मुझे ऑलमोस्ट 45-60 डेज हो गए हैं एंड आई थिंक आई हैव सो मच ऑफ नॉलेज. जैसे मैं आई थी और अब में मुझ में बहुत डिफरेंस है. आई एम मोर कॉन्फिडेंट. आई कैन इवन टीच पीपल, आई कैन इवन शेयर माई नॉलेज नाउ. एंड ये सब कुछ टाइम के साथ ही आता है, तो टाइम तो देना पड़ेगा. एंड क्विटिंग इज़ नॉट द सॉल्यूशन. आप एक बार इंडिया में क्विट करके नई कंट्री के लिए आ रहे हैं एंड सडनली यू वांट टू क्विट हियर एंड गो बैक, दैट्स नॉट अ राइट थिंग. गिव इट अ चांस, गिव टाइम एंड डू योर बेस्ट. सो लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो जनवरी इनटेक में आएंगे, सो उनके लिए सिर्फ एक ऐसी टिप जिनसे उनको जॉब मिलने में यहाँ आसानी रहे कि when they gonna come over here they're gonna think, oh yeah, this is the best thing to do in the starting to find a job. यस. सो इस पूरे वीडियो में जो भी हमने शेयर किया, सो अमेज़ॉन इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी गुड. आप आते ही इसको ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी. आई डोंट नो जनवरी में कैसा सिनेरियो होगा जॉब्स का, बट दिस इज़ वन थिंग विच विल बी ऑलवेज लाइव एंड दिस विल नेवर बी एंडिंग. एंड सेकेंडली, कोई ना कोई स्किल अगर आप सीख पाएँ, जब आपके पास फाइल प्रोसेसिंग का टाइम है,
कुछ भी इंडिया में आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ बताएं, अभी फेस्टिवल्स का टाइम है, गर्ल्स के लिए स्पेशली इफ दे नो हाउ टू अप्लाई हिना, हाउ मेहंदी, right? यस मेहंदी लगाएं, और इन चीज़ों की स्किल के बहुत बेनिफिट्स हैं। तो कुछ ना कुछ एक ऐसा यूएसपी लेकर आए इंडिया से, सो दैट आपके जो जॉब में आपका गैप है, जॉब पीरियड है आपका जो नहीं मिल रही है जॉब, उसमें आप अपने स्किल से अपनी एटलीस्ट रेंट निकाल पाएँ, और माइंडसेट करके आए कि सिर्फ अर्निंग माइंडसेट से नहीं जाना है, वहाँ पे नॉलेज गेन करनी है, पढ़ना भी है, बिकॉज इन दी एंड good colleges have good scope once you come to work permit. सो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि स्टार्टिंग फेज में अगर आपके पास स्किल है तो यू गोना गेट अ जॉब इजीली, राइट? Yes. और मैं एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी G1 की प्रिपरेशन स्टार्ट की है, सो G1 के लिए देयर इज़ अ वेरी गुड वीडियो, आई वुड लाइक टू सजेस्ट, आपके चैनल पे आपका ही वीडियो है, सो द कंटेंट, द मैटर दैट यू हैव शेयर्ड, द लिंक्स ऑफ द प्रिपरेशन, दे आर वेरी हेल्पफुल। एंड तो इंडिया से जो लोग जैन टेक में आ रहे हैं, दे कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट देयर लर्निंग, स्ट्रेट अवे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर G1, सो दैट इट बिकम्स ईजी। यहाँ आते ही आप अपना टेस्ट बुक करें और देकर एक एटलीस्ट एक माइलस्टोन क्लियर करें, बिकॉज वंस यू गेट बिजी इन कॉलेज एंड इन जॉब, फॉर एग्जाम्पल मी, आई एम कीप ऑन डिलेइंग इट टू नेक्स्ट एंड नेक्स्ट वीक, बट येस, इसको प्रिपेयर करके दे दें, इट्स नॉट दैट टफ। सो एक ये टिप ज़रूर होगा जैन इनटेक स्टूडेंट्स के लिए, राइट? बिकॉज जब मैं आया था तो मुझे तो ये था कि लाइक आई वांट टू गेट इट विद इन अ वीक, एंड आई क्लियर्ड माय G1 विद इन अ वीक, देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर माय सिक्योरिटी एग्जाम्स एंड ऑल, बिकॉज आई वांट टू गेट all the licenses. I want to get the insurance license, I want to get security license, because we want to explore everything, right? that's right. So yeah, so thank you everyone for watching this vlog. If you have any of the questions, like the students who are coming, we are happy to help. Even I have good international students with me who are helping me like for this channel, कि मैं अपनी बात इनके थ्रू बता सकूं, क्योंकि बिकॉज दीज आर द पीपल जो अभी आए हैं, जो मेरे से ज़्यादा बता सकते हैं कि इस टाइम का सिनेरियो स्टूडेंट लाइफ में क्या बोल रहा है, हाउ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, हाउसिंग इश्यूज, स्कैम। सो आपको कभी भी कुछ भी यू वांट टू आस्क, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। यू वांट टू से एनीथिंग? Just all the best to everybody, and just subscribe their channel. They are doing a great job, and we'll be here to help you, and keep on sharing the content that will help each one of you. So all the best. Okay, Bye-bye. bye. See you on the next video. Thank you.